हाँ जी, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? कैसे हो भाई सारे? सही हो? पढ़ रहे हो? कर रहे हो क्लासेस एंजॉय यूट्यूब की, वो कैब की और बाकी सब भी? गुड, करते रहा करो, ठीक है ना। तो मेरे भाई आज वो कैब क्लास नंबर 34 है। मंडे का दिन है, नया हफ्ता है, नया जुनून होना चाहिए आपके अंदर और नई उमंग होनी चाहिए। नई उमंग होनी चाहिए, नया जुनून है, नया वीक है, सब कुछ नया है। सो प्लीज़ अपने इस दिन को बड़ा खास बनाइए, क्योंकि जब आप शुरुआत करते हैं वीक की, जब आप शुरुआत करते हैं तो आपका माइंड पॉजिटिव रहना चाहिए। आपको बीच में एक दिन का रेस्ट मिल जाता है, मेरे ख्याल से मेरी तरफ से आपको 2 दिन का रेस्ट मिलता है, जिसमें मैं आपको ये बोलता हूँ कि पिछली क्लासेस को रिवाइज कर लो, ताकि तुम्हें चीज़ें लाइफ लॉन्ग याद रहे, ताकि तुम्हें चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहे। तो ये जो नया दिन होता है ना, 2 दिन 3 दिन या एक दिन के रेस्ट के बाद, तो एक दिन में आप कंप्लीट रेस्ट कर लें, अच्छे तरीके से थोड़ा बहुत सो लें। भाई घंटा फालतू सो लें, अगर 6 घंटे सोते हैं तो 7 घंटे सो लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी हफ्ते में एक दिन कहीं तुम रोज़ ही एक्स्ट्रा सोने लग जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा बॉडी को रिफ्रेश करो, थोड़ा सा माइंड को रिफ्रेश करो। और माइंड को रिफ्रेश करने के 1-2 तरीके और भी हैं। जो चीज़ आपको पसंद है, माइंड को रिफ्रेश करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताऊं, जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, जो काम आप सबसे ज़्यादा करना पसंद करते हैं। अब कई लोगों को गाने सुनना पसंद है, कई लोगों को डांस करना पसंद है, कई लोगों को कोई आर्ट पसंद है, कुछ बनाना या कुछ भी करना, तो वो काम आप ज़रूर 20-25 मिनट कम से कम ज़रूर करें रोज़। उससे क्या होगा, उससे आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। अब जैसे मुझे आदत है गाने सुनने की, तो मैं कई बार गाने सुन लेता हूँ भाई। 10-1 मिनट मैंने गाने सुन लिया, अच्छी तरह पढ़ लिया, पढ़ा लिया, सारा काम कर, तो मेरा माइंड रिफ्रेश हो जाता है। कुछ लोगों को कॉमेडी की आदत होती है, सुनने की, करने की, जो भी है उस अकॉर्डिंग रोज़ वो काम कीजिए, ताकि आपका माइंड रिफ्रेश रहे। और उसके बाद जब आप पढ़ने बैठोगे ना, तो जब उसके बाद आप पढ़ने बैठते हो तो चीज़ें आपको ज़्यादा याद होती हैं, ज़्यादा जल्दी याद होती हैं और ज़्यादा लंबे टाइम तक आपके माइंड में रहती है। तो इसलिए वो काम ज़रूर करें जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, जो आप दिल से करना पसंद करते हो, क्योंकि एक मेडिटेशन की तरह काम करता है। और मेडिटेशन ये सबसे बड़ी अच्छी बात होती है कि इंसान अगर मेडिटेशन करे तो वो चीज़ों को बड़ी अच्छी तरीके से ग्रैब करता है। अब मेडिटेशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ लोग कुछ और करते हैं, लेकिन ये भी तो एक तरीका है। अपनी पसंदीदा चीज़ को रोज़ करो, तो वो एक मेडिटेशन ही हो गया। उसमें आपका ध्यान बड़े अच्छे से तरीके से लगता है, सलीके से लगता है, तो वो चीज़ आपके बड़ी काम आने वाली है अभी। तो ये काम आप ज़रूर करें। और दूसरी एक बात मेरे भाई मैं बता देता हूँ, हमेशा नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश किया करो। इसके लिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है। मैंने एक औरत की स्पीच सुनी, उनकी बात सुनी। उन्होंने कहा कि मेरा रेप हुआ। मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनना, बहुत ही पॉजिटिव करने वाली बात आप लोगों को। आपको लगेगा कि यार ये कैसी बातें हैं, आपको बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ। उन औरत ने कहा कि मेरा रेप हुआ, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि लोगों ने मुझसे कहा कि आपकी इज्जत चली गई, आप तो किसी काम के नहीं रहे, अब आपसे कौन शादी करेगा, या जो भी बातें होती है नॉर्मल, आपको पता है समाज में ऐसी बातें होती है। तो उनका आंसर था कि क्या मैंने गलती की, क्या मैंने उस इंसान को उकसाया कि तू मेरा रेप कर, या फिर मैंने ज़बरदस्ती की कि हाँ भाई कर ले, मेरी इज्जत ले ले। उनका ये जवाब था। तो उन्होंने कहा कि मेरी इज्जत क्यों गई, इज्जत उस इंसान की जानी चाहिए जिसने मेरे साथ किया, इज्जत उस इंसान की जानी चाहिए जिसने ये गलती की, इज्जत उस इंसान की जानी चाहिए जिसने ज़बरदस्ती की, या तो मैंने तो कुछ किया नहीं। तो इज्जत ये नहीं कि आपके इन कामों में है, इज्जत आपकी उन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती। भाई इज्जत आप बनाते हो, तो इज्जत बनाने का मतलब आप, मेरे ख्याल से इससे बड़ी पॉजिटिविटी आपके लिए कोई नहीं होगी, क्योंकि वो इतनी पॉजिटिव उस बात को लेकर कि भाई मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं क्यों घबराऊं। और जब आप कुछ गलत करते ही नहीं है तो आप नेगेटिव क्यों होते हैं? यानी आपने गलती ही नहीं की तो नेगेटिविटी किस चीज़ की? हाँ, अपने माइंड से पूछो आप सही हो, अपने दिल से पूछो, हाँ अपनी अंतरात्मा से पूछो, हाँ मैं सही हूँ, मुझे किसी की कोई नीड नहीं है। उसके बाद आते हैं आपके माँ बाप और आपके सच्चे दोस्त। अगर आप उनकी नज़रों में गलत नहीं है तो दुनिया में आप किसी की नज़रों में गलत नहीं है, फिर आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। सो प्लीज़ इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें, क्योंकि ये स्पीच बहुत ही काम की थी और मैंने इसको पूरा सुना और मुझे बड़ी इन्फ्लुएंस करके गई कि हाँ यार बात तो ये है। हम सोचते हैं छोटी सी गलती होगी, कुछ हो गया तो पता नहीं हमने क्या कर दिया, चाहे उसमें हमारी गलती हो या ना हो, हम बड़ी नेगेटिव हो जाते हैं उस चीज़ को लेकर। तो इस चीज़ को लेकर नेगेटिव ना हो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, करते हैं इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को स्टार्ट। तो आज का हमारा पहला वर्ड है ऑब्ट्यूज। क्या है? ऑब्ट्यूज, जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है। ऑब्ट्यूज जो वर्ड है वो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है डल ऑफ माइंड, स्टूपिड। डल ऑफ माइंड,
स्टूपिड या मैं बोल सकता हूं फुलिश, यानी कि ऐसा पर्सन जो कैसा हो, जो मंद बुद्धि हो, जो मंद बुद्धि हो, उसके लिए हम वर्ड यूज कर लेते हैं। एक यार वर्ड था, मैंने शायद गलत लिख दिया था, वो वहां पे कौन सा था, हाँ, जो मंद बुद्धि हो, जो मंद बुद्धि हो, उसके लिए यहां पर वर्ड यूज कर लेते हैं ऑब्ट्यूज। उसके लिए वर्ड क्या यूज कर लेते हैं मेरे भाई, ऑब्ट्यूज वर्ड यूज कर लेते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि इस वर्ड का मीनिंग होता है डल ऑफ माइंड, स्टूपिड, फुलिश, ऑब्ट्यूज। अब बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। तो सबसे पहला आ गया स्लो, तो दो वर्ड तो ये भी हो गए आपके, स्लो, स्लो, मेरे साथ साथ बोलेंगे स्लो, 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 ब्लंट, 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 फ्लैट, 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 विटलेस, 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 जैग्ड, 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 ignorant, 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 fatuous, 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 imbecile, 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 less rating, 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 less rating। एक बार रिपीट कर देंगे, वर्ड है हमारा ऑब्ट्यूज, 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 स्टूपिड, stupid, 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 foolish, 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 slow, 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 blunt, 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 flat, 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 witless, 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 zagged, 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 ignorant, 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 fatuous, 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 less rating, less rating, less rating, less rating, imbecile, 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 imbecile। और इसके एंटोनिम्स, एप्ट, ये वर्ड मैंने करवाए थे ना आपको पिछली क्लासेस में, एप्ट, 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 कीन, कीन, कीन के साथ ना हमेशा ऑन प्रेपोजिशन फिक्स होती है, याद रखोगे ना, कीन, 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 शार्प, 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 हनी, 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 ब्रैनी, 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 निम्बल, 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 क्लेवा, क्लेवा, क्लेवा,
क्लेवर, 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 विटेड, 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 विटेड। एक बार रिपीट कर लेंगे आप। एप्ट, 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 कीन, 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 शार्प, 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 हनी, 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 ब्रैनी, 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 निम्बल, 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 क्लेवर, 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 विटेड, 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 विटेड। फॉर एग्जाम्पल, दिस आंसर इज ऑब्वियस और आर यू बीइंग ऑब्ट्यूज, के सच में ये आंसर है या फिर तुम मंदबुद्धि जैसे हो या मंदबुद्धि की तरह बिहेव कर रहे हो, इस तरह का मीनिंग आ जाएगा। तो वर्ड है हमारा ऑब्ट्यूज। क्या है? ऑब्ट्यूज। और पार्ट ऑफ स्पीच होगी मेरे भाई इसकी एडजेक्टिव और मीनिंग, डल ऑफ माइंड, स्टूपिड, फुलिश। सिनोनिम्स, स्लो, स्लो, ब्लंट, ब्लंट, फ्लैट, फ्लैट, विटलेस, विटलेस, जैग्ड, जैग्ड, इग्नोरेंट, इग्नोरेंट, फेटुअस, फेटुअस, इम्बिसिल, इम्बिसिल, लेस रेटिंग, लेस रेटिंग। और एंटोनिम्स, एप्ट, एप्ट, कीन, कीन, शार्प, शार्प, हनी, हनी, ब्रैनी, ब्रैनी, निम्बल, निम्बल, क्लेवर, क्लेवर, वेटेड, वेटेड। कॉपी करो इसको। हाँ जी, वर्ड नंबर 21 है प्रिकर्सर। प्रिकर्सर क्या है? प्रिकर्सर जो एज ए नाउन यूज किया जाता है। तो ये वर्ड है हमारा प्रिकर्सर, याद रखोगे और बोलोगे मेरे साथ साथ, बोलेंगे प्रिकर्सर, प्रिकर्सर। और इसका मीनिंग होता है समथिंग दैट हैपेंड और एग्जिस्टेड बिफोर मदर थिंग और हैड ऑन इन्फ्लुएंस ऑन इट। यानी कोई ऐसी चीज जो पहले से हो, कोई ऐसी चीज जो पहले से हो। मान के चलो, मान के चलो, मान के चलो, क्या एग्जांपल दूं आपको? कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसा पढ़ा नहीं ना जिसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे सकूँ। फॉर एग्जांपल, आप एक टेबल की बात करते हैं। टेबल वुड से बनाओ तो वुड तो उससे पहले से एग्जिस्टेड है ना, वुड तो उससे पहले से है। और वुड, वुड से पहले ट्री आ गए, वुड से पहले क्या आ गए? ट्री आ गए, पेड़ पौधे आ गए, तो उनसे तो है। उसी को बोला जाता है प्रिकर्सर, उसी को बोला जाता है, यानी उससे पहले जो आई हो, उससे पहले। जैसे आपके माता पिता, जैसे आपके माता पिता आपसे तो पहले आई हैं, आपके पूर्वज, आपके सारे के सारे पूर्वज वो तो आए हैं। जैसे मान के चलो, कुछ भी मान लो यार तुम, किसी भी चीज़, जैसे कोयले की बात करते हैं, कोल की बात करते हैं, तो कोल बना किससे है? कोल पेड़ पौधों के फोसिल से बना है, जीवाश्म से बना है, पेट्रोल बना है, उसके लिए प्रिकर्सर वर्ड यूज कर लेते हैं ना। इसी तरह होगी कि जो चीज़ अग्रगामी हो, जो चीज़ पहले से आई हो या किसी चीज़ पर उसका प्रभाव हो, जो मेन प्रभाव हो किसी चीज़ पर उसका, उसके लिए वर्ड यूज कर लेते हैं आप प्रिकर्सर। उसके लिए आप वर्ड यूज कर लेते हैं प्रिकर्सर। बात करूँ इसके सिनोनिम्स की, फोर रनर, फोर रनर, फोर रनर, फोर रनर। मेरे साथ साथ बोलो, फोर रनर, फोर रनर, फोर रनर, फोर रनर। फादर, 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 फादर। एंटीसीडेंट, 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 एंटीसीडेंट। एंसेस्टर, 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 एंसेस्टर। सिम्पटम, 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 सिम्पटम। पोर्टेंट, पोर्टेंट, पोर्टेंट,
portent, 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 announces, 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 auspice, 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 predecessor, 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 predecessor। एक बार वर्ड को रिपीट करेंगे, वर्ड है प्रिकर्सर, 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 प्रिकर्सर। सिनोनिम्स फोररनर, 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 फादर, 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 एंसेस्टर, 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 सिम्टम, 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 सिम्टम। नेक्स्ट क्या है? पोर्टेंट, 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 एंटीसीडेंट, 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 announces, 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 auspice, 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 predecessor, 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 predecessor। और इसके एंटोनिम्स डिसेंडेंट, 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 डेरिवेट, डेरिवेट, ये आर है यहाँ पे, डेरिवेट, 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 सन, 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 offshoot, 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 outgrowth, 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 byproduct, 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 बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट। एक बार रिपीट कर देंगे, डिसेंडेंट, 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 डेरिवेट, 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 सन, 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 ऑफशूट, offshoot, 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 outgrowth, 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 byproduct, 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 byproduct। For example, sulfur dioxide इज द मेन प्रिकर्सर ऑफ एसिड रेन। भाई एसिड रेन का मेन प्रिकर्सर क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। और आप याद रखने का पता, नॉर्मल सा तरीका पता है कि प्री, प्री का मतलब तो पहले ही होता है ना, आपको पता है प्री का मतलब पहले ही होता है, तो वर्ड है प्रिकर्सर। पार्ट ऑफ स्पीच होगी मेरे भाई नाउन, और मीनिंग होगी समथिंग दैट हैपेंड और एग्जिस्टेड बिफोर मदर थिंग और हैड ऑन इन्फ्लुएंस ऑन इट। सिनोनिम्स फॉरेनर, फॉरेनर, फादर, father, antecedent, antecedent, ancestor, ancestor, symptom, symptom, portent, portent, announces, announces, auspice, auspice, predecessor, predecessor। और antonyms descendant, descendant, derivate,
डेरिवेट, सन, सन, ऑफशूट, ऑफशूट, आउटग्रोथ, आउटग्रोथ, बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट। करो इसको कॉपी। हाँ जी, वर्ड नंबर 37 है हमारा एब्सकॉन्ड। क्या है? एब्सकॉन्ड, जो एज ए वर्ब यूज किया जाता है। और अगर मैं इसके मीनिंग की बात करूं तो मीनिंग होता है टू गो अवे सडनली एंड सीक्रेटली, टू एस्केप फ्रॉम समवेयर। भाई बचपन याद करो, बचपन में जब तुम स्कूल जाते थे तो तब तुम क्या करते थे? तब तुम जैसे मान के चलो रिसेस होगी, हाफ टाइम हो गया, तुम भागने की सोचते थे। और ऐसा तो है नहीं तुम टीचर के आगे से जाओगे, तुम पीछे के रास्ते से निकलते थे सीक्रेटली, तुम्हारे दोस्तों के साथ भाग जाते थे और बैग उठा के भाग जाते थे। और ऐसे तरीके से जाते, ऐसे ऐसे रास्तों से जाते थे जिनका टीचर्स को भी नहीं पता होता था। तो जब आप सडनली सीक्रेटली भाग जाते थे, गायब हो जाते थे, उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं मेरे भाई? उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं एब्सकॉन्ड। क्या? एब्सकॉन्ड। तो एब्सकॉन्ड का मीनिंग क्या हो गया? टू गो अवे सडनली एंड सीक्रेटली, टू एस्केप फ्रॉम समवेयर, कहीं से भाग जाना सीक्रेटली और सडनली, किसी जगह को छोड़कर। उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं एब्सकॉन्ड, जो एज ए वर्ब यूज किया जाता है। और भाई इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो है एस्केप, 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 रन अवे, 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 इल्यूड, 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 इवेड, 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 इलोप, 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 फ्ली, 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 डीकैम्प, 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 एक्सट्रीकेट, 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 एनफ्रेंचाइज, 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 लिबरेट, 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 लिबरेट। एक बार रिपीट करेंगे, वर्ड है एब्सकॉन्ड, 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 एस्केप, 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 रन अवे, रन अवे, रन अवे, रन अवे, रन अवे, इल्यूड, 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 इवेड, 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 इलोप, 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 फ्ली, 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 डीकैम्प, 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 एक्सट्रीकेट, 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 लिबरेट, 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 एनफ्रेंचाइज, 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 एनफ्रेंचाइज। तो बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। अबाइड, एक बात और याद रखोगे, अबाइड के साथ ना एक बाई प्रेपोजिशन फिक्स होती है, ठीक है ना, छोटी सी बात याद रख लेना भाई। अबाइड, 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 ड्वेल, 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 ड्वेल,
dwell, 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 linger, 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 हैरी, हैरी, हैरी पॉटर याद है क्या? हैरी, 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 स्टे, 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 अबाइड, 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 ड्वेल, 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 लिंगर, 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 हैरी, 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 स्टे, 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 स्टे। तो भाई साहब इसके अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल की, तो मैंने एग्जाम्पल तो वैसे आपको पहले दे दिया है। ही एब्सकॉन्डेड फ्रॉम बोर्डिंग स्कूल विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल से भाग गया था, फरार हो गया था। भाई तुम जब फरार हो जाते हो तो एब्सकॉन्डेड क्या है, वो आपकी सेकंड फॉर्म, और इसीलिए मैंने यहाँ पे इसके बाद उस पर लिखे है मेरे भाई वर्ब। तो समझ गए, वर्ड है हमारा एब्सकॉन्ड, मीनिंग होता है टू गो अवे सडनली एंड सीक्रेटली, टू एस्केप फ्रॉम समवेयर। और सिनोनिम्स की बात करूँ, एस्केप, एस्केप, रन अवे, रन अवे, इल्यूड, इल्यूड, इवेड, इवेड, एलोप, एलोप, फ्ली, फ्ली, डीकैम्प, डीकैम्प, एक्सट्रिकेट, एक्सट्रिकेट, एनफ्रेंचाइज, एनफ्रेंचाइज, लिबरेट, लिबरेट। और इसके एंटोनिम्स होंगे अबाइड, अबाइड, ड्वेल, ड्वेल, लिंगर, लिंगर, हैरी, हैरी, और स्टे, और स्टे। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड है नोविश, जो वर्ड नंबर है 53। नोविश जो है जो नाउन यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है हु इज नॉट एक्सपीरियंस्ड इन ए जॉब और ए सिचुएशन, अ बिगिनर। एक ऐसा पर्सन जो किसी भी काम में, किसी भी सिचुएशन में बिल्कुल नया हो, जिसको कोई भी चीज़ की पहले एक्सपीरियंस ना हो, नॉलेज ना हो, कोई ज्ञान ना हो, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं नोविश। क्या यूज करते हैं? नोविश। तो समझ गए नोविश का मीनिंग क्या हो गया? हु इज नॉट एक्सपीरियंस्ड, जो एक्सपीरियंस ना हो इन ए जॉब और सिचुएशन, ए बिगनर, एक शुरुआत करने वाला, एक नो सीखिया इंसान कह सकता हूं मैं, जो नो सीखिया हो, जो क्या हो मेरे भाई, जो नो सीखिया हो या बिल्कुल शुरुआत करने वाला हो, उसके लिए वर्ड यूज कर लेते हैं नोविश। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो हो गया लर्नर, 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 नियोफाइट। ये मैंने आपको पहले कराए हैं। और वर्ड कौन सा था मेरे ख्याल से, यार एक मिनट मेरे को वर्ड याद आने दो। और मैंने आपको वर्ड कराया था, ये कौन सा कराया था? प्रोडिजी, प्रोडिजी वर्ड कराया था ना, प्रोडिजी वर्ड कराया था, याद होगा। प्रोडिजी के एंटोनिम्स करवाए थे मेरे ख्याल से मैंने, ठीक है ना। तो क्या हो गया, प्रोडिजी के एंटोनिम्स थे, तो यहाँ पे मैं प्रोडिजी भी लिख सकता हूँ, बाद में लिख देंगे, ठीक है। तो नोविश का सिनोनिम्स क्या हो गया? लर्नर, 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 नियोफाइट, 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 प्रोसिलाइट, 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 पोस्टुलेंट, 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 रिक्रूट, 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 टायरो, 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 अपेरेंटिस, 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 एबीसी ड्रेन, एबीसी ड्रेन,
ABC ड्रेन, ABC ड्रेन, ABC ड्रेन, ABC ड्रेन, एमेच्योर, 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 जोलियट, 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 जोलियट। एक इसका मैंने कराया था थोड़ी देर पहले ही, इम्बिसिल। इम्बिसिल वर्ड भी हो जाता है, इग्नोरमस भी हो जाता है, इग्नोरमस भी हो जाता है, इम्बिसिल भी हो जाता है, और इनएक्सपर्ट, इनएक्सपर्ट भी इसका सिनोनिम हो जाता है, और एक ग्रीन सिनोनिम हो जाता है। भाई मैंने 4 सिनोनिम खुद से बता दिए। कौन सा? इम्बिसिल हमने थोड़ी देर पहले किया था, इम्बिसिल किया था ना थोड़ी देर पहले। इनएक्सपर्ट, इनएक्सपर्ट, इग्नोरमस, इग्नोरमस, और ग्रीन, और ग्रीन, ये 4 सिनोनिम मैंने आपको यहां बता दिए भाई, 4 सिनोनिम मैंने आपको यहां बता दिए। और एक बार इनको कर लेते हैं रिपीट। वर्ड है हमारा नोविश। क्या है? नोविश। क्या है? नोविश। और सिनोनिम्स लर्नर, 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 नियोफाइट, 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 प्रोसिलाइट, 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 पोस्टुलेंट, 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 पोस्टुलेंट। उसके बाद है रिक्रूट, 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 टायरो, 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 जोलियट, 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 एमेच्योर, 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 एबीसी ड्रेन, एबीसी ड्रेन, एबीसी ड्रेन, एबीसी ड्रेन, एबीसी ड्रेन, अपेरेंटिस, 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 अपेरेंटिस। तो मैंने और क्या बताया था? इनएक्सपर्ट, इम्बिसिल और ग्रीन, और इसके बाद एक और बताया था यार, क्या बताया था खुद? इग्नोरेमस, इग्नोरेमस। और बात करूँ इसके एंटोनिम्स की, एक्सपर्ट, 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 मास्टर, 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 जो किसी चीज़ में निपुण हो, मास्टर, मास्टर, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल, यहाँ पे आप नॉन प्रोफेशनल भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोफेशनल, 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 वेटरन, 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 जीनियस, 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 वर्चुओसो, 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 मास्टरमाइंड, 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 मास्टरमाइंड। और मैंने क्या बताया था? प्रोडिजी हो गया, और प्रोडिजी के बाद एक आधा और होता है यार, फिनोमिनन, प्रोडिजी, फिनोमिनन, एक आधे और आ जाते हैं, एक आधे और आ जाते हैं। तो आप इस तरह से ना जो पिछली क्लासेस हैं उनको याद रखा करो। पोर्टेंट वर्ड भी हमने थोड़ी देर पहले किया था ना, पोर्टेंट वर्ड भी आ जाता है, पोर्टेंट वर्ड भी इसका सिनोनिम, एंटोनिम बन जाता है, इसका सिनोनिम बन जाता है, मतलब प्रोडिजी, पोर्टेंट, मास्टरमाइंड, वर्चुओसो, ये सब। तो ये पिछले क्लासेस के वर्ड याद रखा करो, क्योंकि घूम फिर के वर्ड आपके यही आने। आज मैंने इसकी डेफिनेशन करा के ये सिनोनिम दे दिए, ये एंटोनिम दे दिए, कल मैं इसकी डेफिनेशन करा के ये सिनोनिम दे दूंगा, ये एंटोनिम दे दूंगा, और फिर इसी से एग्जांपल बना दूंगा। बस थोड़ा सा मीनिंग अलग हो जाता है, वो धीरे धीरे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जब हम करेंगे ना, तो हर वर्ड का मीनिंग समझेंगे भाई। जब हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास लगाएंगे तो हर वर्ड का मीनिंग भी समझेंगे, समझ गए ना? तो वो चीज़ें खुद याद रखा करो भाई, समझ गए? तो एक बार वर्ड रिपीट कर देंगे। वर्ड है एक्सपर्ट, एक्सपर्ट। अभी मैंने एग्जाम्पल क्यों नहीं लिखा? चलो मैं लिख देता हूँ, एक मिनट, मेरे को एग्जाम्पल देखने दो इसका। मैं भी भुलक्कड़ हो गया यार तुम्हारी तरह।
एज आई हैव नेवर ड्राइवन अ कार, never driven a car, as I have never driven a car before I am a complete novice। आज कैसे भूल गया, चलो कोई बात नहीं, लिख दी मैंने। हाँ, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल क्या है, एज आई हैव नेवर ड्राइवन अ कार बिफोर। भाई जैसे कि मैंने आज से पहले कार ड्राइव नहीं की है, जैसे कि मैंने आज से पहले कार ड्राइव नहीं की है, सो आई एम ए कंप्लीट नोविस। तो भाई बिल्कुल मैं नो सीखा हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं है। जब तुम गाड़ी सीख बाइक सीखना स्टार्ट करते हो, कुछ करते हो, तो आप नोविस तो होते हो कुछ भी काम करने से पहले। तो इस तरह से वर्ड यूज़ कर लेते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और सिखाऊंगा, एज की जगह फोर, बिकॉज, सिंस, ये चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं शॉर्ट बना के डाल दूंगा, मैं समझा दूंगा, ठीक है, ये सब चीज़ें। हाँ जी, शिट, 1 मिनट भाई, भगवान। तो वर्ड को रिपीट कर देंगे। वर्ड है हमारा नोविस, जो एज ए नाउन यूज किया जाता है। मीनिंग होता है हु इज नॉट एक्सपीरियंस्ड इन ए जॉब और सिचुएशन, अ बिगिनर। सिनोनिम्स, लर्नर, लर्नर, नियोफाइट, नियोफाइट, प्रोसिलाइट, प्रोसिलाइट, पोस्टुलेंट, पोस्टुलेंट। और उसके बाद है रिक्रूट, रिक्रूट, टायरो, टायरो, अप्रेंटिस, अप्रेंटिस, एबीसी ड्रेन, एबीसी ड्रेन, एमेच्योर, एमेच्योर, जोलियट, जोलियट, इनएक्सपर्ट, इग्नोरमस। और इसके एंटोनिम्स, एक्सपर्ट, मास्टर, प्रोफेशनल, वेटरन, जीनियस, वर्चुओसो, मास्टरमाइंड, प्रोडिजी। ये सब अब पोर्टेंट वगैरह इसके एंटोनिम्स आ जाते हैं। तो करो भाई इसको कॉपी। हे भगवान। हाँ जी, वर्ड नंबर 71 है अबेयंस। अबेयंस जो एज ए नाउन यूज किया जाता है। तो वर्ड नंबर 71 क्या है, मेरे साथ साथ बोलो, अबेयंस, अबेयंस, अबेयंस। और जिसका मीनिंग होता है अ स्टेट ऑफ टेम्परेरी डिसयूज और सस्पेंशन। यानी किसी चीज़ का निलंबन कर देना, किसी चीज़ को टेम्परेरी डिसयूज करना और टेम्परेरी सस्पेंड करना, भी कुछ टाइम के लिए उस चीज़ पे रोक लगा देना, कुछ टाइम के लिए उस चीज़ पे रोक लगा देना। चाहे कोई काम हो, चाहे किसी की जॉब हो, चाहे कुछ भी हो। कई बार किसी को सस्पेंड कर दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, जब कोई भी चल रहा होता है उसके खिलाफ कार्रवाई। आप ये सब जानते हो, कोई भी चीज़ कुछ टाइम के लिए रोक दी जाती है। जैसे आप गर्मियों में क्या करते हो, गर्मियों में आप हीटर यूज़ करना बंद कर देते हो, और सर्दियों में आप कूलर एसी वगैरह यूज़ करना बंद कर देते हो। उसके लिए वर्ड यूज़ कर लिया जाता है अबेयंस। क्या, अबेयंस मतलब उस चीज़ को कुछ टाइम के लिए होल्ड कर देना, होल्ड कर देना। तो अगर मैं बात करूँ सिनोनिम्स की, सस्पेंशन, क्या हो गया मेरे भाई, सस्पेंशन, 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 डोरमेंसी, 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 लेटेंसी, 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 मोराटोरियम, 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 इनर्सिया, 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 क्विसेंस, 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 suspended, 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 impasse, 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 impasse। एक बार रिपीट करेंगे। वर्ड है abeyance, 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 suspension, 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 dormancy, 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 latency, latency,
लेटेंसी, लेटेंसी, मोराटोरियम, 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 इनर्शिया, इनर्शिया, ये तो आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना, इनर्शिया तो पता होगा साइंस वालों को तो। इनर्शिया, 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 क्वीसेंस, 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 सस्पेंडेड, 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 इम्पास, 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 इम्पास। और अगर एंटोनिम्स की बात करूं, कॉन्टिन्यूएंस, कंटिन्यूएंस, 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 रिन्यूअल, 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 अरिजम्पशन, 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 अरिजम्पशन। और लास्ट क्या है, रिसस्टिटेशन, रिसस्टिटेशन, रिसस्टिटेशन क्या है यार, रिसस्टिटेशन, रिससिटेशन, 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 रिससिटेशन। मैं भी खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ, भी लिख क्या दिया, रिससिटेशन, रिससिटेशन, रिससिटेशन। रिपीट कर देंगे, कंटिन्यूएंस, 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 रिन्यूअल, 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 अरिजम्पशन, 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 रिससिटेशन, 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 रिससिटेशन। एग्जाम्पल, द प्रोजेक्ट इज बीइंग हेल्ड इन अबेंस अंटिल एग्रीमेंट इज रीच्ड ऑन फंडिंग इट। भी उस प्रोजेक्ट को टेम्परेरी डिसयूज या रोक दिया गया है तब तक जब तक एग्रीमेंट फंडिंग तक ना पहुंचे। भाई एग्रीमेंट फंडिंग तक ना पहुंचे। तो वर्ड है हमारा एबेंस, पार्ट ऑफ स्पीच होगी मेरे भाई नाउन, और मीनिंग हो गया स्टेट ऑफ टेम्परेरी डिसयूज और सस्पेंशन। सिनोनिम्स की बात करूं, सस्पेंशन, डोरमेंसी, लेटेंसी, मोरेटोरियम, इनर्शिया, इम्पास, सस्पेंडेड, क्विसेंस। और एंटोनिम्स है कंटिन्यूएंस, रिन्यूअल, रिजम्पशन, रिसस्टिटेशन, रिससिटेशन। मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूँ, मेरे को लगता है एग्जामिनर को इसको हटवाना पड़ेगा भाई, इसकी प्रोनाउंसिएशन में हमें दिक्कत आ रही है ना। ठीक है भाई, तो ये हो गए आज की, अच्छा कंप्लीट हो गए, वाह। तो भाई मेरे भाई आज की वोकेब क्लास नंबर 34 कंप्लीट हुई और आज हमने कर लिए 83 वर्ड्स। सो मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाया करें। आप पहुंचाते ही नहीं हो और फिर कहते हो सर आप ये नहीं करो, तो भाई मैं करवाऊँ क्या फिर, ये बताओ ना। कुछ कहते हो आप ये यार भाई मैं तब करवाऊँगा ना जब तुम मुझे कुछ रिस्पॉन्स दोगे, मुझे आएगा कि हाँ यार रोज़ 10-20 सब्सक्राइबर तो कम से कम आ रहे हैं, फिर तो मज़ा आए। 10 दिन में तो 1 सब्सक्राइबर आता है तुम्हारा, और वॉचिंग तुम्हें पता ही है 10-20 से ऊपर तो जा ही नहीं रही, फिर क्या बताऊँ मैं, फिर मैं एक्स्ट्रा मैं भी नहीं करवाने वाला, फिर तो मुझे भी कोई फ़ायदा नहीं। सो प्लीज़ मेरे भाई वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, स्टूडेंट्स के पास पहुँच सकें। सो मिलते हैं मेरे भाई कल।